हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुर गुप्ता। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इज ड्रॉपिंग अ ईयर ऑफ वर्थ फॉर स्टूडेंट और नॉट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पर्सनली मेल करके पूछा कि सर इज ड्रॉपिंग अ ईयर अ गुड ऑप्शन और नॉट, इस पे कोई वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट कि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट द ड्रॉपिंग अ ईयर इज गुड ऑप्शन और नॉट। इस पे अगर आप डिटेल पे कुछ डिटेल्स जानना चाहते हो तो ज़रूर एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आपकी का जो हार्ड वर्क होता है वो स्मार्ट वर्क तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि आप भले ही कितनी भी मेहनत क्यों ना करते हो, आप दिन में 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स 15 आवर्स 18 आवर्स की स्टडी भी करते हैं, लेकिन जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह अगर इंसान अपने टाइम की वैल्यूएशन नहीं करता तो उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से आज जो मैंने वीडियो बनाया है उस पर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे आज की डेट में स्टूडेंट्स के पास एक रास्ता होता है। सपोज आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आपका अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, सपोज आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगता है कि ईयर ड्रॉप कर देते, कोई मतलब नहीं, फिर से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन देखिए हर चीज़ के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम ऑलरेडी होता है, आपको ईयर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ के लिए। अगर आप सपोज कैट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए, और आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, आपको कैट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं करनी है, तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से कोचिंग ज्वाइन करें, उसके बाद फिर अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आपको लगता है कि चलो एक साल और ड्रॉप कर देते। इस चीज़ का फायदा नहीं, आपको नुकसान बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि मैं आपको एंड में वीडियो में ज़रूर बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है और कितने डिसएडवांटेज हैं ईयर ड्रॉप करने के। सिमिलरली अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं, मेंस या एडवांस की आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आफ्टर 10th या इवन आज की डेट में तो 9th और 10th से भी बच्चे फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 11th से आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको रियलाइज कर लेना चाहिए कि फिर अब नहीं होने वाला, अब हमारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हम अपनी रेगुलर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। आप कुछ भी जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपने बीटेक की प्रिपरेशन की, अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आप बीटेक, आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अपने एजुकेशन को के फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कि आप देखिए बहुत सारे लोग इंडिया में, मैं आपको बोलूँगा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खास तौर पर जो मॉडल इंडिया में, वो आपको हमेशा ये कहते रहेंगे जी करते रहिए, क्योंकि उनको उनको उनका पर्सनल बेनिफिट है इस चीज़ का। लेकिन आपको अपने टाइम की वैल्यूएशन समझनी चाहिए। आपका एक साल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको आज नहीं पता चल रहा है, ये आपको पता चलेगा जब आप आगे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो एक साल 2 साल या 3 साल जो मैंने प्रिपरेशन के नाम पे अपने वेस्ट कर दिए, वो कितना क्रूशियल और कितना इंपॉर्टेंट टाइम था मेरे लिए। अगर मैं पहले मार्केट में आ जाता, मैं पहले एडिशनल एक्सपीरियंस ले लेता, तो वो सारी चीजें मेरे प्रोफाइल को कितना बेहतर बना सकती थी। ऐसे ही आज की डेट में बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, वो ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से आप बैंक पीओ की तैयारी कर देते हैं, लेकिन उनको रियलिटी नहीं पता है बैंक पीओ एग्जाम्स की, बैंकिंग सेक्टर की रियलिटी नहीं पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैंक्स को है वो 6 बैंक्स तक लिमिटेड कर दिया है। अब उन 6 बैंक में गवर्नमेंट के पास अभी इतना ये नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कहाँ शिफ्ट करें। तो नई वैकेंसीज तो देखिए सिर्फ निकल रही है, लेकिन उसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है, उसके लिए आप लगा रहे हो अपने 3 साल 4 साल वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, अगर कॉन्टिन्यूस एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, अपना ईयर सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे ड्रॉप कर रहे हैं, अपना साल बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि लॉस ही है। अगर आप बात करें ना, बहुत सारे एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की बात कर लीजिए, जो ड्रॉपर्स होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो फ्रेशर्स के कंपैरिजन में बेटर नहीं होता। जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स आई मीन टू से कि जिन्होंने अपना टाइम
वेस्ट नहीं किया है, जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया, उन्होंने टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उसके बाद उनको जैसा भी रिजल्ट मिला है उन्होंने उसका उसका उस रिजल्ट के बेसिस पे अपना डिसीजन लिया है। ये नहीं किया कि अपने 12th के बाद भी या अपने ग्रेजुएशन के बाद भी लगातार उन प्रिपरेशन के नाम पे अपना टाइम वेस्ट करते रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि इज ड्रॉपिंग अ ईयर ऑफ वर्थ और नॉट फॉर द स्टूडेंट। तो पॉइंट नंबर 1, ड्रॉपिंग द ईयर विल टेक योर एफर्ट ऑफ 1 ईयर विच यू कुड हैव अप्लाइड समवेयर एल्स। आपका ये जो 1 साल आप ड्रॉप करते हो वो 1 साल आप कहीं भी लगा सकते हो। मतलब आपका जो एफर्ट है वो पूरा एफर्ट आपका ले लेता है। मतलब अगर आप ने ड्रॉप नहीं किया ईयर, आपने किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया तो वहां अपना ये एफर्ट्स आप अपनी रेगुलर एजुकेशन को दे सकते हो। सपोज आपने कैट की प्रिपरेशन की, आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर तक नहीं आपको रिजल्ट मिला तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे और कॉलेज कहीं से भी, अगर आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर लर्निंग स्किल हैं, आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो डिजायरनेस है ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। कॉलेज मैटर करता है लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता जितना ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट की नॉलेज। कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं बनाते, स्टूडेंट्स कॉलेज को बनाते हैं। अगर आज की डेट में आईआईटी आईआईएम्स टॉप पे चल रहे हैं ना तो वो वहां के स्टूडेंट की वजह से चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉपिंग द ईयर विल पुट यू बिहाइंड द बिलियंस ऑफ स्टूडेंट। आप ही देखो हर साल इंडिया में लाखों करोड़ों स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्लास से पास आउट होते हैं। आप ये सोचो आज आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग में कर रहा हो या आपकी मेडिकल में कर रहा हो, आपके साथ प्रिपरेशन, आपके साथ जो आज 12th में है, वो अगर उसने टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो वो एग्जाम क्रैक करके उसने तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। और जैसे सपोज आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैट में भी अगर आपने सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, उसके बाद अगर आपके फ्रेंड्स ने प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन कर लिया कॉलेज तो वो आपसे आगे निकल गए। मतलब कि आपके साथ वाले बच्चे भी आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्रॉपिंग ईयर इज लाइक स्टडिंग इन अ सेम क्लास। जैसे मैंने पहले बताया, स्टूडेंट के लिए सबसे बुरी चीज जो होती है वो एक क्लास में फेल होना होती है। और अगर आप एक क्लास में फेल हो गए ना तो इससे बड़ी बुरी चीज कोई स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं अपने लिए मानता है। तो ड्रॉपिंग ईयर इज लाइक स्टडिंग इन अ सेम क्लास। अगर आप ईयर ड्रॉप करते हो तो आप लगता है एक ही क्लास में दोबारा फिर पढ़ने लगे, क्योंकि आप वहीं के वहीं रह जाते हो। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद ईयर ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही एक तरह से रह गए, या आपने 12th के बाद कुछ नहीं किया, आप सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे कर रहे हो तो आप सिर्फ 12th क्लास में ही रह गए। पॉइंट नंबर 4, ड्रॉपिंग द ईयर विल बी फैक्टर ऑफ मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज लाइक गेटिंग अ 1 ईयर एडिशनल एक्सपीरियंस एंड 1 ईयर एडिशनल अर्निंग। आप अगर ईयर ड्रॉप करते हैं ना तो आप ये सोचिए कि ये 1 साल हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते थे। अगर सपोज आपने टाइमली डिसीजन ले लिया होता तो आप अगर 1 साल बाद आगे आने वाले सालों में सपोज आप किसी अच्छी प्रोफाइल पे पहुंच गए होते तो वो आपका 1 साल का 1 ईयर एडिशनल एक्सपीरियंस आप मिस करोगे 1 साल ईयर ड्रॉप करके। और 1 साल का आप जो भी आपका पैकेज हो या जो भी आप अर्न करोगे वो आपका अर्निंग्स और वो आपका एडिशनल एक्सपीरियंस आपका लॉस होगा 1 साल ईयर ड्रॉप करने पे। जितने साल आप ड्रॉप करते जाओगे वो तो फिर एक तरीके से हैबिट भी बन जाती है। पॉइंट नंबर 6, ड्रॉपिंग द ईयर विल फ्रस्ट्रेट यू। ईयर ड्रॉप करना आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है, क्योंकि जब आप देखोगे ना कि आपके साथ वाले बच्चे नई कॉलेज लाइफ में ज्वाइन कर लिया, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी नई कॉलेज लाइफ की पिक्स अपलोड कर रहे हैं, एक्टिविटीज की पिक्स अपलोड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देख के आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार मैंने क्यों नहीं टाइमली अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके टाइमली कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया। पॉइंट नंबर 7, ड्रॉपिंग द ईयर कैन बिकम योर हैबिट। मैंने जैसे पहले बताया कि एक बार अगर आप ईयर ड्रॉप करना स्टार्ट करते हो ना तो वो आपको सबसे आसान रास्ता लगता है कि यार ठीक है 1 साल नहीं परफॉर्म कर पाए, चलो 1 साल और ड्रॉप करके देखते। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ये कब आपकी हैबिट बन जाएगी आपको ये भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज इस बारे में मत सोचिए, टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 8, ड्रॉपिंग द ईयर विल ब्रेक द फ्लो ऑफ योर रेगुलर एजुकेशन। ड्रॉपिंग द ईयर कभी कभी क्या होता है कि आपकी रेगुलर एजुकेशन का फ्लो ब्रेक कर देती है। सपोज आपने 12th में आप मेडिकल या आप इंजीनियरिंग या लॉ की तैयारी कर रहे हैं
तो क्या होता है, बच्चे 12th के बाद भी अपनी प्रिपरेशन के नाम पे उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो ग्रेजुएशन साइड बाय साइड कर पाएं, या जो बच्चे कैट की या अदर एग्जाम्स की ग्रेजुएशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, पीओ वगैरह की, वो भी साथ में अपना वो सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी अपना फ्लो ब्रेक कर देते हैं। या कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो कहते हैं कि भाई हम कम पैकेज पे जॉब कर लेते हैं, फिर जॉब करने के बाद फिर हम कैट की तैयारी करते रहेंगे जॉब के साथ साथ, और फिर हम वापस आके फिर से पढ़ाई कर लेंगे कॉलेज में सिलेक्शन के बाद। तो देखिए, बार बार फ्लो ब्रेक करने से ना आप या तो एजुकेशन के माइंड में रहो, अगर आप एक बार एजुकेशन कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, फिर आपको जॉब या बिजनेस तो लाइफ टाइम ही करना है। तो बार बार फ्लो ब्रेक करने से ना, कि आपने सपोज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब की 2 साल, जॉब करने के 2 साल बाद आप फिर वापस पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आए, तो क्या होगा, फ्लो आपका ब्रेक होगा। एक बार आपने सबसे पहले एजुकेशन का फ्लो ब्रेक किया, फिर आपने जॉब का फ्लो ब्रेक किया, फिर आपने एजुकेशन का फ्लो ब्रेक करके फिर आप जॉब कर। तो माइंड सेट अपना क्लियर रखिए। पॉइंट नंबर 9, ड्रॉपिंग द ईयर कैन लेस डाउन योर चांसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जो फ्रेशर्स होते हैं, चाहे वो आप जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, आपका नीट का एग्जाम हो या कैट का भी एग्जाम हो, जो बच्चे टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनका रिजल्ट बेहतर आया है पिछले 15-20 सालों में। आप देख लीजिएगा चेक करके हमेशा, और ड्रॉपर के कंपैरिजन में जो ड्रॉप आउट, क्योंकि उनका माइंडसेट उसी तरीके का हो जाता है। पॉइंट नंबर 10, ड्रॉपिंग द ईयर विल बी द फैक्टर ऑफ इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस। आप अगर कहीं से भी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 1 साल अपने ड्रॉप कर दिया, तो फिर से आपको दोबारा ट्यूशन फीस पे करनी है, या और जहां पे आप रहते हो तो आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट होगा, और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अपना 1 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस भी लॉस करोगे, 1 साल की एडिशनल आपकी अर्निंग्स भी लॉस होगी, एज वेल एज आपको 1 साल का एडिशनल एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे। कुछ कोचिंग वाले होते हैं, कहते हैं कि जी नहीं, हम आपको लाइफ टाइम देंगे कि आप जब तक एग्जाम नहीं क्लियर कर लेते हो। तो आपके पास इतना टाइम है क्या? उनके पास हो सकता है इतना टाइम, लेकिन आपके पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप 3-3, 4-4 साल सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे धक्के खाते रहो। पॉइंट नंबर 11, ड्रॉपिंग द ईयर विल लीव अ बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स। ये बात कोई नहीं सोचता, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खास तौर पे कैट एस्पिरेंट्स के लिए। बात ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो बच्चे अपने ईयर ड्रॉप करते हैं ना, आपको क्या लगता है कि आपकी अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में गैपिंग है तो ये बात रिक्रूटर नोट नहीं करते? सबसे पहले वो इसी बात को नोट करते हैं। सिमिलरली अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो रिक्रूटर सबसे पहले यही बात नोट करता है कि आपकी एजुकेशन में आपके 12th, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन, आपने सपोज बीटेक किया, या आप मेडिकल का जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, या आपने सपोज आपने कैट के बाद MBA PGDM किया है, तो वो ये चीज़ ज़रूर नोट करता है कि गैपिंग आपकी देखता है, ये एक बैड इंप्रेशन डालता है। और एट द टाइम ऑफ फाइनल प्लेसमेंट इस पे आपसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन रेज होंगे कि आपने क्यों अपना टाइम ईयर ड्रॉप किया, अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, आपने टाइमली अपनी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं की। और यही आपका अगर कहीं पे सिलेक्शन होने जा रहा होता है ना किसी टॉप कंपनी में, तो ये एक पॉइंट आपके रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करिए कि आपको ईयर ड्रॉप ना करना पड़े, आप अपनी टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और रिजल्ट के लिए आप एफर्ट्स डालिए, आप टाइमली रिजल्ट, अपना टारगेट सेट करिए। ये नहीं कि आप बस ईयर ड्रॉप के बारे में, ईयर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो दैट कि आगे भी आपको बहुत सारे बड़े अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कि आपको लेटेस्ट मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।